लेकिन एक नामर्दूद, मुनाफिक और एक मक्कार एक आदमी एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, फिर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, फिर भारत का ईरान में राजदूत रहता है, फिर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है, लेकिन पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी, तुमने तुम्हारे खून में वही बताया जो तुम्हारे खून में बसा हुआ था। तुमने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाई कि हमने तुम्हें महान बनाने की कोशिश की, हमने तुम्हें बड़ा बनाने की कोशिश की, हमने कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी अहलियत है, उसके हिसाब से बड़े हो जाओ, लेकिन तुमने अपने अंदर उस गद्दार खून को बाद में बता दिया कि मैं हूं तो बेसिकली गद्दार। इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की। सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी। उनका भी नाम बता दीजिए। जी, मैं बता दूंगा सब। बता दीजिए, अभी मैं बता बताइए। दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम सुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा सर? मैं बता रहा हूँ आपसे। चलिए मैं आपसे सवाल रिसर्च आपने की? नहीं बताइए कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। आपकी मेंटालिटी गलत है और सब कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत सवाल गलत है। मैं आपको नहीं कहता सही है गलत, बट इफ यू हैव कम टू डू दिस देन यू बेटर नॉट कम। हाँ, मैं कह सकता हूँ हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने नहीं, मैं तो सवाल पूछने हैं। नहीं, आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं ना, मैं जैसा the book shall stand or fall. It's not being एक मिनट। तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है क्यों नहीं होती। सर फिर एक तरफा हुआ ना। कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। You are very well versed. समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी, जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब। मैं ठीक हो सकता है इनसिक्योर। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है सर। यही तो मैं आपसे तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीय। उस कॉन्टेक्स्ट में यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी लिंचिंग। थैंक यू। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।